नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उम्र से संबंधित गणितीय सवालों का हल करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये जानते होंगे कि रेलवे एग्जाम में उम्र से संबंधित गणितीय सवालों को ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। जो बच्चे उम्र से संबंधित सवालों का हल करना जानते हैं, उनके लिए उम्र से संबंधित प्रश्नों का हल करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों को उम्र से संबंधित समस्याओं का समाधान करना नहीं आता, उन बच्चों के लिए उम्र से संबंधित गणितीय प्रश्नों का हल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से उम्र से संबंधित गणितीय सवालों का हल बिल्कुल अच्छी तरीके से करना सिखाऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग उम्र से संबंधित प्रश्नों का हल इजी तरीके से करना सीख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैं आप लोगों को सवाल के माध्यम से हल करना सिखाऊंगा कि हम उम्र से संबंधित प्रश्नों का समाधान किस तरीके से करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले प्रश्न का, तो दोस्तों सवाल नंबर पहला में बताया जा रहा है, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। तो धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों, हम नहीं जानते हैं कि धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है, और हम नहीं जानते हैं कि यूनिस की वर्तमान आयु कितनी है। लेकिन हमें इतना पता है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। दोस्तों, जो हमें पता नहीं है उसे हम लोग मान लेंगे चर राशि के आधार पर। आप सभी ये जानते होंगे कि जो राशि हमें पता नहीं होता, जिसके बारे में हम अज्ञात होते हैं, उसके स्थान पर चर राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि जो धरित्री की वर्तमान आयु है वो है x वर्ष, और जो यूनिस की वर्तमान आयु है वो है y वर्ष। तो दोस्तों, इनके वर्तमान उम्रों का योग हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है, 61 वर्ष। यहाँ पर 61 लिख लेंगे। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना है धरित्री की वर्तमान आयु, यानी कि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि हम y बराबर 61 माइनस x कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमें काम पड़ेगा आगे। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे सजा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न की स्थिति पर। दोस्तों, प्रश्न की स्थिति में बताया जा रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, मानकर चलते हैं कि अभी आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है। मानकर चलते हैं दोस्तों कि अभी आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगर हम आपसे पूछें कि आज से 10 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, तो आप कैसे बताइएगा, बताइए। अगर हम आपसे पूछे कि आज से 10 साल पहले आपकी आयु
क्या रही होगी? तो आप बता सकते हैं ना कि आज से 10 साल पहले मेरी आयु यही कुछ 10 वर्ष रही होगी। यानी कि आपने अपने आज के वर्तमान आयु में से 10 वर्ष को घटाया है। आपने आज के वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटाया है, जिसके कारण रिजल्ट 10 वर्ष निकला हुआ है। ठीक है। अगर दोस्तों हम आपसे पूछें कि आज से 30 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि आज से 30 वर्ष बाद हमारी आयु 50 वर्ष होगी। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि आपने अपने वर्तमान आयु में 30 वर्ष ऐड कर दिया, जिसके कारण उसका जो मान है वो मिल गया है 50 वर्ष। दोस्तों ऐसा ही काम हमें यहाँ पर करना है। धरित्री की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान रखा है और यूनिस की वर्तमान आयु y वर्ष हमने मान रखा है। प्रश्न में कहा जा रहा है अब से 3 वर्ष बाद। तो दोस्तों अगर हम 3 वर्ष बाद चलेंगे तो धरित्री की वर्तमान आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी और यूनिस की वर्तमान आयु में भी 3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि x + 3 और y + 3 जो आप ये देख रहे हैं, ये दोनों को दोनों जो आयु हैं ये 3 वर्ष बाद के आयु हैं। किसके? तो धरित्री और यूनिस के। ठीक है, बात आ रही है समझ में आप लोगों को? कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए बंद हो गया फोन, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु 19 की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। तो हम क्या करेंगे भैया, लिख लेंगे यहाँ पर 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु, चलिए हमने ले लिया। बोला जा रहा है यूनिस की आयु के 2 गुना। तो दोस्तों 3 वर्ष बाद यूनिस की आयु कितनी है? 3 वर्ष बाद यूनिस की आयु y + 3 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 × y + 3। ठीक है, अब फिर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम, यानी कि इसमें 8 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमारा तैयार हो गया यहाँ पर समीकरण। ठीक है, अब आप इजी तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो -8 है उसे हम इधर लेकर चले आएंगे तो हो जाएगा +8 के रूप में। यहाँ पर पहले से प्लस है तो दोस्तों +3 आप +8 कितना हो जाएगा? 8 × 2 = 10 1 11, यानी कि x + 11 बराबर 2 × y बराबर कितना है? 61 - x है। हम यहाँ पर 61 - x लिख देंगे। प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3 दूनी के 6। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर +11 है, यहाँ पर +6 है। 11 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? तो 5। हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे x - 5 बराबर, दोस्तों 1 सेकेंड, +6 इधर जाएगा तो हो जाएगा -6, यहाँ पर +5 होगा। ठीक है, बात को समझिएगा। 61 दूनी कितना हो जाएगा भैया? तो 7 दूनी 120, 122। ठीक है, -2x, -2x इधर आएगा तो हो जाएगा 3x। 122 प्लस में है, यहाँ पर +5 है, +5 इधर जाएगा
तो घट जाएगा, निकल कर आ जाएगा कितना 117, 17 3 20 2 22 यानी कि 122। दोस्तों 117 3 से चला जाएगा तो हम लेकर चले जाएंगे यहाँ पर तितरी के 9 और 3 9 27, इसलिए x बराबर आ जाएगा 39 वर्ष। कहने का मतलब यह हुआ कि धरित्री की जो वर्तमान आयु है वो है 39 वर्ष। देख सकते हैं कि पहला का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 39 वर्ष। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को उम्र से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को अगले नंबर प्रश्न से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। सवाल नंबर 2 में बताया जा रहा है मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि जो व्यक्ति बोल रहा है मेरी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान उम्र x वर्ष है और उसके चचेरे भाई में से किसी एक की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है, ठीक है। हमने मान लिया व्यक्ति की वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष और उसके किसी एक चचेरे भाई की वर्तमान आयु हमने मान लिया y वर्ष, ठीक है। कहा जा रहा है दोस्तों मेरी वर्तमान आयु का 3/5, 3/5 कहने का मतलब 3/5। मेरी वर्तमान, मेरी मतलब x वर्ष, x वर्ष का 3/5, x वर्ष का 3/5 क्या होगा तो भैया 3x अब बटा में 5 होगा, हो जाएगा ना। कहा जा रहा है आगे मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6। तो दोस्तों इसके चचेरे भाइयों में से एक की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, वो है y। तो y का 5/6 क्या हो सकता है भैया, तो 5y बराबर में 6 हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों के दोनों जो मान हैं वे आपस में परस्पर बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे। 3x अब बटा 5 अब बराबर 5y अपॉन 6, ठीक है। दोस्तों बतानी क्या है, बतानी है मेरी वर्तमान आयु, यानी कि x का मान बताना है, ठीक है। तो दोस्तों x का मान हम तभी बता सकते हैं जब y का मान विलुप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर ले लेंगे। तो दोस्तों क्या हो सकता है y बराबर हो सकता है 3x गुना 6 बटा में 5/25, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी कि 18x बटा में 25, ठीक है। y बराबर मिल गया। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है मेरी 10 साल पहले आयु, ठीक है, 10 साल पहले। तो दोस्तों 10 साल पहले कहने का मतलब ये हुआ कि x - 10, ठीक है।
कभी भी भूलकर आप लोग 10 माइनस एक्स मत लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। हमेशा और हमेशा वर्तमान आयु में से ही घटाया जाता है और वर्तमान आयु में ही जोड़ा जाता है। अगर आप वर्तमान आयु में जोड़ने में गलती कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन घटाव कर देते हैं तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x माइनस 10 ले लिया है, ठीक है। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु रहेगी। 4 साल बाद की आयु कहने का मतलब भैया हुआ y + 4, ठीक है। आज से 4 साल बाद की आयु, तो दोस्तों उसके चचेरे भाई का जो वर्तमान उम्र है, आज की जो उम्र है वो है y वर्ष, इसलिए 4 साल बाद के लिए इसकी उम्र हो जाएगा y + 4। अगर आप 4 + y भी लिखते हैं तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन अगर आप घटाव की क्रिया में लिखते हैं तो दोस्तों गलती हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमें जोड़ना और घटाना अपने वर्तमान उम्र में से ही है, अन्य किसी भी उम्र में से नहीं है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर हमने पा लिया था y का मान कितना, तो 18x अब बटा में 25 + 4। आगे नहीं दिखाई देगा तो हम इधर बनाकर आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। दोस्तों बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग हर एक प्रश्न के सॉल्यूशन को अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों आइए सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है ऐसे, इधर जाएगा तो 25x माइनस 25 दहा 250 बराबर हो जाएगा 18x + 100, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर +18x इधर जाएगा तो घटेगा, 25x में से 18x घटेगा तो बचेगा 7x बराबर -250 इधर जाएगा तो मिल जाएगा टोटल 350। तो हम यहाँ पर 350 लिख लेंगे। 35 कट जाएगा 7 से, इसलिए x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 50, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। दोस्तों हम नहीं जानते हैं कि दोनों चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु कितनी है, लेकिन हमें इतना पता है कि इन दोनों चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का जो योग है वो 46 वर्ष है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों कि जो बड़ा भाई है, बोला है ना बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है। मान लेते हैं कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु x वर्ष है और छोटे चचेरे भाई की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो दोस्तों हम लोग इनके वर्तमान उम्रों का योग ऐसे लिख सकते हैं, x + y बराबर 46, एकदम लिख सकते हैं,
ठीक है, लिख सकते हैं ना दोस्तों। चूंकि हमें x का मान निकालना है यानी कि बड़े चचेरे भाई की उम्र बतानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर y को विलुप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों y को विलुप्त करने के लिए हम ऐसे कर लेंगे, y बराबर 46 माइनस एक्स। ठीक है, इसका काम आगे पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे। कहा जा रहा है 8 साल पहले बड़े की आयु, 8 साल पहले बड़े की आयु। तो दोस्तों बड़े की आयु क्या है, बड़े की आयु x वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु क्या होगी, तो दोस्तों x माइनस 8 होगी, यानी कि x माइनस 8 वर्ष होगी। बराबर आगे कहा जा रहा है 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुनी थी। दोस्तों 8 साल पहले जब बड़े की आयु x माइनस 8 होगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं 8 साल पहले छोटे भाई की आयु y माइनस 8 रही होगी, ये तो रही होगी भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y माइनस 8 लिख लेंगे। ठीक है, और आगे है भैया 2 गुनी, तो हम यहाँ पर 2 इंटू में लगा देंगे बस। अब यहाँ पर हमें सिंपल से हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। दोस्तों लिख सकते हैं x माइनस 8 अब बराबर 2 इंटू वाई बराबर है 46 माइनस एक्स। लिख सकते हैं 46 माइनस एक्स। ठीक है, और हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस 8 दूनी के 16। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं x माइनस 8 माइनस 16 है ना, इधर जाएगा तो प्लस 16। डायरेक्ट लिखो ना, प्लस 16 माइनस 8 बचेगा भैया कितना, तो प्लस 8। ठीक है, प्लस 8 बचेगा, माइनस 16 इधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। बराबर में 46 दूनी 45 दूनी 90, 46 दूनी 92। ठीक है, तो यहाँ पर 92 आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, हाई माइनस 2x है, इधर जाएगा तो प्लस 2x, प्लस 2x और एक ये वाला x मिलकर बना लेंगे 3x। 92 है ना, 92, 8 इधर जाएगा तो बन जाएगा दोस्तों कितना, 92 में से 2 जाएगा तो 90, 90 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा भैया 84। ठीक है, 84 6 90 2 92, 84 कट जाएगा 3 से, कितना बार में भैया, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 8 24। इसलिए x बराबर हो जाएगा 28। यानी कि बड़े चचेरे भाई की जो वर्तमान उम्र है वो है 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों सवाल नंबर 4 में बताया जा रहा है क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। दोस्तों हमें पता नहीं है कि पार्थिव की वर्तमान उम्र कितनी है, लेकिन इतना पता है कि क्रिस की जो वर्तमान उम्र है वो पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे, मान लेते हैं कि पार्थिव की जो वर्तमान उम्र है वो है x वर्ष। पार्थिव की जो वर्तमान उम्र है वो है x वर्ष। इसलिए दोस्तों क्रिस की वर्तमान उम्र हो जाएगी कितना, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कहा जा रहा है 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का तिगुना, 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का तिगुना। तो दोस्तों 8 वर्ष पहले ना, तो हम यहाँ पर -8 कर लेंगे। क्रिस की जो वर्तमान आयु है वो दोस्तों x माइनस 5 ही ना है, तो हम -8 लगा देंगे। ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, x माइनस 5 है और यहाँ पर -8 लगाएंगे। अरे बतिया एक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, -8 आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस 13।
ठीक है ना। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का तिगुना 3 इंटू x माइनस 13। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को। आगे कहा जा रहा है पार्थिव के उम्र के 2 गुणों से 10 वर्ष ज्यादा था। पार्थिव के उम्र के 2 गुने, तो दोस्तों 8 साल पहले पार्थिव की उम्र कितनी होगी? 8 साल पहले पार्थिव की उम्र x माइनस 8 हो जाएगी। ठीक है, उम्र के 2 गुने, लो भैया 2 गुना हो गया। 10 वर्ष ज्यादा, लो भैया प्लस 10 हो गया, बन गया बस। अब हमें यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर देना है, हमें x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम करते हैं। देखिए माइक गिर गया, क्या करें, व्यवस्था अच्छा नहीं है। देखिएगा यहाँ पर लिख लेंगे 3x माइनस 13 या 39 बराबर 2x माइनस हो जाएगा 16 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -6 माइनस 39 इधर जाएगा तो प्लस 39 मिल जाएगा। कितना भैया? 6 और 3 9 यानी कि 33। ठीक है, 33 वर्ष है। पार्थिव की जो वर्तमान उम्र है वो है कितना? 33 वर्ष है। हमें लाना क्या चीज है? हमें लाना है क्रिस की वर्तमान उम्र। तो कुछ नहीं, बस क्या करेंगे, x में से 5 घटा देंगे। ठीक है, 33 में से 5 जाएगा तो 28 बचेगा। 28 2 30 3 33 है, 28 वर्ष होगा दोस्तों। किसका वर्तमान उम्र? तो क्रिस का वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 5 नंबर सवाल पर। साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5x और 4x है। ठीक है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक, आगे कहा जा रहा है आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना आसान है। आज से 3 वर्ष बाद भैया, आज से 3 वर्ष बाद यानी कि 5x प्लस 3। आज से 3 वर्ष बाद यानी कि 4x प्लस 3। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, तो दोस्तों नीचे आ जाएगा 4x प्लस 3 बराबर अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 11/9। पूछा क्या है? वर्तमान में सतीश की कितनी आयु है, यही आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, सतीश की आयु 4x लेकर चलिएगा। ठीक है, सतीश की आयु 4x है, हाई हो जाएगा साई की आयु। तो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं दोस्तों। 9 बचे 45x प्लस 9 तिया 27 बराबर 11 चौके 44x और प्लस में हो जाएगा 11 तिया 33। ठीक है, 45 44 यानी कि केवल x। ठीक है, घट गया और यहाँ पर हो जाएगा 33 माइनस 27 बराबर 33 में से 27 जाएगा तो बचेगा 6। x का मान मिल गया 6। हम क्या करेंगे, 4 को 6 से गुना कर लेंगे, 24 मिल जाएगा। 24 वर्ष से वर्तमान में सतीश की जो आयु है वो कितनी है? 24 वर्ष है। हो गया सोल्व है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी सोल्व करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। उसकी वर्तमान आयु क्या है, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसे प्रश्नों का सलूशन किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों कहा यही ना जा रहा है
पूजिथा की 3 वर्ष पहले की आयु। मान लेते हैं दोस्तों कि पूजिथा की जो वर्तमान आयु है वो है k वर्ष। मानकर चलते हैं कि पूजिथा की जो वर्तमान आयु है वो है k वर्ष। कहा गया है 3 वर्ष पहले, तो भैया 3 वर्ष पहले यानी कि k-3, ठीक है। 3 वर्ष पहले आयु के 1/3, आयु के 1/3 k-3 अब बटा में 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा 3 वर्ष पहले आयु के 1/3। इसी तरीके से लिख लेंगे 1/3 कहने का मतलब 1 में 3 भाग, ठीक है। बुझा रहा है ना आप लोगों को। आगे कहा जा रहा है और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग। तो दोस्तों वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद यानी कि k+2, वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु का आधा, तो भैया कर देंगे आधा। योग बोला है योग, तो भैया हम यहाँ पर योग के लिए प्लस चिन्ह लगा देंगे। आ जाएगा k+2/2, ठीक है। योग कितना है तो भैया 20 वर्ष है, तो हम यहाँ पर 20 लिख लेंगे। जो हमारे पास k का मान मिलेगा वही मान पूजिथा की वर्तमान आयु होगी। आइए सोल्व करके देखते हैं दोस्तों। है तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सोल्व करते हैं भैया। देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे 2k -6 प्लस 3k प्लस 6 बराबर 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 120। ये सब आता होगा लसा उसा आप लोगों को, ठीक है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट लसा निकाल लिया है दोस्तों। देख सकते हैं 2k प्लस 3k 5k हो जाएगा, -6 और +6 कट जाएगा, बराबर में 120 आ जाएगा। 120 5 से 24 बार में कट जाएगा, यानी कि पूजिथा की जो वर्तमान आयु होगी वो हो जाएगी दोस्तों कितना, तो 24 वर्ष। यही हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न का, यानी कि 6 नंबर प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। दोस्तों हमें पता नहीं है कि पीटर की वर्तमान आयु कितनी है और प्रीति की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम सबसे पहले इनके वर्तमान आयु को मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं कि पीटर की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष और प्रीति की जो वर्तमान आयु है वो है y वर्ष। इसलिए इनके उम्रों का अंतर 5 वर्ष के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं x - y बराबर 5। अब देखिए कि निकालना क्या है दोस्तों, निकालना है वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, आप x बराबर कर दीजिए या y बराबर कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, ठीक है, यानी कि बुढ़ा गया है। 35 वर्ष पहले ही ब्याह हो चुका है दोनों का, ठीक है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना। दोस्तों 35 वर्ष पहले, तो 35 वर्ष पहले यानी कि x - 35, ठीक है। और उसके बाद ले लेंगे किसके लिए, तो प्रीति के लिए 35 वर्ष पहले y - 35, ठीक है। ऐसा ही ना कुछ संबंध बताएगा, बताइए। अब देखिए कहा क्या जा रहा है, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना। भैया 4 गुना, पीटर के उम्र का 4 गुना कब, 35 वर्ष पहले। प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था, कब, 35 वर्ष पहले। 35 वर्ष पहले प्रीति की उम्र y - 35 रही होगी, तो हम इसका 5 गुना कर देंगे। बस अब हमें यहाँ पर सोल्व करना है दोस्तों। हम क्या करते हैं कि y बराबर ले लेते हैं, ठीक है।
y बराबर हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, याद रखिएगा हमने यहां से निकाला है y बराबर x माइनस 5। तो दोस्तों आगे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर 4 को x से गुना करेंगे मिल जाएगा 4x माइनस 35 चौके 3 चौके 12 120 5 चौके 20 140 बराबर 5 इंटू y बराबर कितना है x माइनस 5 माइनस 35 को 5 से गुना करेंगे तो 175 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे 4x माइनस 140 बराबर 5x माइनस 25 माइनस 175। ठीक है दोस्तों, 5x माइनस 4x लिख सकते हैं, 4x इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, 5x माइनस 4x लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा बताइए तो, माइनस 140 है रहने देंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 175 और 25 200 माइनस 200 इधर जाएगा तो भैया प्लस 200 हो जाएगा। तो दोस्तों 200 में से 140 को घटाएंगे तो 60 मिल जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, क्या पूछा है भैया इसमें, पूछा है वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है। तो x का मान निकल गया, y का मान निकाल दीजिए, y का मान निकल जाएगा 60 माइनस 5 यानी कि 55। ठीक है, 60 में से 5 जाएगा तो 55 बरिस, दोनों को ऐड करेंगे 60 दूनी 120 5 हटा दो 115 वर्ष। है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसे ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों का सलूशन आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से करना दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। दोस्तों हमें ये तो पता है कि रोशन की जो वर्तमान उम्र है वो उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है, लेकिन उषा की उम्र कितनी है वो हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों जो चीज हमें पता नहीं है उसी को हम मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि उषा की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष। उषा की जो वर्तमान आयु है वो कितना है x वर्ष। तो दोस्तों इसकी सहायता से निकल जाएगा किसकी उम्र, तो रोशन की उम्र। रोशन की उम्र आ जाएगा कितना, उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने यानी कि 1.5x। ठीक है, 1.5 गुने से 3 वर्ष कम -3। ठीक है, वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम लिख लिए, हो गया। कहा जा रहा है 12 वर्ष पहले उषा की उम्र, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र क्या कर सकते हैं दोस्तों, x माइनस 12 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा थी, रोशन की उम्र के आधे से। तो भैया 12 वर्ष पहले रोशन की उम्र कितना हो जाएगा बताइए तो, ऐसे लिख सकते हैं 1.5 x माइनस 3 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 3 15। तो लिख लेंगे 1.5x माइनस 15 और हो जाएगा इनटू में कितना, देख सकते हैं रोशन की उम्र के आधे से बटा में 2 प्लस 3 वर्ष ज्यादा। तो भैया यहाँ पर 3 डाल देंगे। ऐसे ही दोस्तों बस सजा लेना है। ठीक है, अब है हमारे पास कैलकुलेशन। ठीक है, तो आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हैदू है ना, 2 इधर लेकर चले आइए, 2x माइनस 24 बराबर हाई हो जाएगा कितना, तो 1.5x माइनस 15 प्लस 3 दूनी क्या है 6
लसा निकाल के दूहे ने भेजे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत रहिएगा कि सर जब दू इधर भेजिए दिए तो फिर आप 3 दूनी के 6 काहे कर रहे हैं। हम पहले लसा यहाँ पर निकाल लिए हैं तब जाकर दू इधर भेजे हैं। दोस्तों आप लोग अपना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन काफी मजबूत रखिएगा, तभी जाकर आप लोग किसी भी मैथमेटिक्स से प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2x माइनस 1.5x बराबर -15 + 6 -9 -9 -24 उधर जाएगा +24 आ जाएगा कितना भैया, तो घटाएंगे 4 खत्म 20, 20 में से 5 जाएगा 15, ठीक है। 2x में से 1.5x जाएगा तो भैया बचेगा आधा x बराबर 15, इसलिए x बराबर आ जाएगा 30, ठीक है। पूछा क्या चाहिए जरा देख लेते हैं। पूछा क्या है भैया, पूछा है रोशन की वर्तमान उम्र। तो दोस्तों रोशन की वर्तमान उम्र है ये ना है, बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जब 1.5 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों हाई 0 से 10 मोलो खत्म हो जाएगा, बचेगा 15, हैजा बच जाएगा 3, 15 तिया 45, 45 में से 3 जाएगा बचेगा 42, यानी कि रोशन की जो वर्तमान उम्र होगी वो हो जाएगी 42 वर्ष। तो दोस्तों देखिए तो है इसमें, तो भैया हाँ है 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2 गुनी है। तो भैया हमारा रामे के उम्र तो पता नहीं है, राम के पिता को उम्र निकाल सकते हैं राम की उम्र की सहायता से, लेकिन हमें पता नहीं है कि राम का उम्र कितना है, ठीक है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि राम की जो वर्तमान आयु है वो है 1 वर्ष, इसलिए राम के पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो हो जाएगी कितना, राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2 गुनी 2x। बताइए हो सकता है ना 2x, तो हमने यहाँ पर 2x से लिख लिया। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र, तो भैया 8 वर्ष पहले बोला है ना, तो लिख सकते हैं 2x - 8। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 8 वर्ष पहले राम की भी उम्र जरूर निकलेगा, तो हमने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है। कहा जा रहा है 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2.5 गुनी थी, तो बस हेजा 2.5 लगा देंगे। आगे है कैलकुलेशन, x का मान किसी तरीके से निकाल देना है। अगर x का मान निकल गया तो समझिए कि राम की वर्तमान उम्र निकल गया। अगर हम x का 2 गुना कर देंगे तो समझ लीजिए कि राम के पिता का वर्तमान उम्र निकल गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सोल्व करते हैं। 2x - 8 25 बटा में 10 और हो जाएगा यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर 2.5 को 8 से गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 8 गुना 25 बटा में 10, ठीक ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। दोस्तों हर एक समान है, हर एक समान होने के कारण हम ऊपर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। 10 इधर जाएगा, 10 दूनी के 20x माइनस 10 8 80 बराबर 25x माइनस 25 को 8 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 को 8 से गुना करेंगे 25 चौके 100, 25 चौके 100 आ जाएगा दोस्तों जानते हैं 200, ठीक है। 25 8 200, 8 45 की 0 हाथ से लगा 4 8 दूनी 16 4 20 200, ठीक है। आ गया भैया
25x में से 20x जाएगा, बचेगा 5x। ठीक है दोस्तों, -200 इधर चला आएगा तो हो जाएगा +200। 200 में से 80 जाएगा तो बचेगा 120। 120 5 से कटेगा तो मिल जाएगा 24। पूछा क्या चीज है दोस्तों? पूछा है राम की वर्तमान उम्र क्या है? 24 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। दोस्तों, ना हमें पुत्र की वर्तमान आयु पता है और ना हमें उसके पिता की ही वर्तमान आयु पता है, लेकिन इतना पता है कि पुत्र और पुत्र की पिता का वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे दोस्तों, मान लेते हैं कि जो पिता की वर्तमान आयु है वो है x वर्ष और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है y वर्ष। x + y = 60। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। दोस्तों, निकालना क्या है? निकालना है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो दोस्तों, हमने पुत्र की आयु को मान रखा है y और पिता की आयु को मान रखा है x वर्ष। दोस्तों, हमें किसी भी तरीके से x को विलुप्त करना है। ठीक है, तो दोस्तों x को विलुप्त करने के लिए x बराबर कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा 60 - y। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना। आगे कहा जा रहा है 6 वर्ष पहले पिता की आयु। तो दोस्तों, 6 वर्ष पहले पिता की आयु x - 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों 6 वर्ष पहले पुत्र की भी आयु कैसा होगा? y - 6 वर्ष होगा। ठीक है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो भैया हेजा 5 हम लगा देंगे गुना के रूप में। ठीक है, बस अब हमें यहाँ पर सोल्व करना है। करते हैं दोस्तों, हमें सबको y के रूप में परिवर्तित करना है। y के रूप में x बराबर है 60 - y। लिखते हैं 60 - y - 6 बराबर 5y -6 × 5 = 30। ठीक है दोस्तों, हाई +60 है, -30 इधर जाएगा तो हो जाएगा +30। +60 और +30 मिलकर बना लेंगे 90। ठीक है, 90 में से 6 जाएगा तो बचेगा 84। तो हम यहाँ पर 84 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है +5y -y इधर जाएगा तो आ जाएगा 6y। दोस्तों, कटाते हैं, कटेगा देखिए तो यहाँ पर कटाइए 6 से। 6 एकम 6 और 6 चौके 24। ठीक है, यानी कि y बराबर आ जाएगा 14 वर्ष। दोस्तों, पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 14 वर्ष। अगर बात करें 6 वर्ष बाद की आयु का, तो दोस्तों 6 वर्ष बाद इस पुत्र की जो आयु होगी वो हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, यानी कि 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने उम्र से संबंधित टोटल 10 प्रश्नों को सोल्व किया हुआ है। आगे के वीडियो में रेलवे में पूछे गए उम्र से संबंधित और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।